दोस्तों, आज की कहानी है छोटी बहू। जब इतनी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें हैं तो ससुराल आई ही क्यों। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। हेलो, कितना अच्छा। मम्मी मुझे शादी में डबल बेड दे रही थी पर आपने मना कर दिया था। उस वक्त मैं कुछ नहीं बोली। मुझे भी लगा कि आपको दान दहेज लेना पसंद नहीं है तो मैं बीच में क्यों बोलूं। पर ये देखिए, ये बेड कितना पुराना है। जब भी उठो बैठो इसमें से आवाज आती है। क्यों ना हम अपने कमरे में एक डबल बेड लगवा ले। और ये देखो, जूते संपल भी कपड़े के अंदर रखने पड़ते हैं। दरवाजे के बाहर अगर एक रैक लगा ले तो कमरा भी थोड़ा साफ रहेगा। आप क्या कहते हैं? नैना अपने पति से कहती है। माना बोला, अरे ये पलंग आज का नहीं है, ये भाभी के मायके से आया था। बाद में भैया ने बड़ा बेड बनवा लिया तो ये पलंग मेरे कमरे में आ गया। अब इसे यहाँ से हटा कर कहाँ रखेंगे? अगर बाहर निकाल दिया तो भाभी और माँ दोनों को बुरा लगेगा। और जहाँ तक जूते को रखने की बात है, उसके लिए स्टैंड क्यों लेना? दरवाजे के बाहर खोल कर रखो। नैना बोली, आप भी हद करते हैं। दरवाजे के बाहर इतने सारे संभल जूते रखे हुए अच्छे लगते हैं। अगर उसे व्यवस्थित ढंग से रखा जाए तो क्या बुराई है? और मैं कौन सा कह रही हूँ कि आप मेरी ख्वाहिशों का बंगला बनवा दीजिए। बस इतना ही तो कह रही हूँ कि बस इस कमरे को मैं सजाना चाहती हूँ, उतना तो करने दीजिए। मानव बोला, मैं हाँ तो नहीं कर सकता, इतना जरूर कर सकता हूँ कि माँ से इसकी चर्चा करूँगा। अगले दिन नेहा और मानव एक साथ ऑफिस के लिए निकल रहे थे। तभी नेहा की सास कामिनी जी बोली, बहू तुम्हारे पापा जी 2 दिन के लिए किसी रिश्तेदार के घर गए और सब्जी लाने का काम वही करते थे। गली में जो सब्जी वाला आता है वह अच्छी सब्जी नहीं लगता। सुना है तुम्हारे दफ्तर के बंगल में ही तो सब्जी मंडी है, आते वक्त हफ्ते भर की सब्जी लेते आना। नैना ने आरसी से उन्हें देखा, फिर चुपचाप हाँ में सर हिला दी। रास्ते में मानव बोला, मैं आते वक्त तुम्हें लेता आऊँगा, तुम सब्जी ले लेना। नैना बोली, मम्मी जी एक बार नहीं सोचती हैं कि हफ्ते भर की सब्जी लेकर मैं कैसे बाइक पर बैठूंगी? पर कोई बात नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आज अच्छी अच्छी सब्जी लेकर चलूंगी तो शायद मम्मी जी खुश हो। पर याद रखना, रात के खाने पर आप नए के बेड चर्चा जरूर करना। शाम में नैना ने सबकी पसंद की खूब सारी सब्जी ले ली। फिर मुश्किल से वह बाइक पर बैठी। घर आते वक्त नैना की सारी उंगलियां लाल हो गई थी। नैना ने मानव से कहा, मैं अकेली सब्जी नहीं खाती हूँ, थोड़ा बहुत आप भी उठा लीजिए। देखिए मेरी हाथों की हालत क्या हो गई है। मानव बोला, तुम्हें तो कह रही थी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। फिर हंसते हुए मानव ने नैना के हाथों से कुछ सब्जी ले ली और अंदर चला गया। कामिनी जी वही हॉल में बैठी थी। नैना मुस्कुराकर बोली, देखिए मम्मी जी, हफ्ते भर की सब्जी ले आई हूँ, आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी। कामिनी जी बोली, हाँ ठीक है बहू, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे ताजमहल लेकर आई हो। नैना धीरे से मानव को बोली, सास की ख्वाहिशें आज तक कोई भी बहू पूरी नहीं कर पाई है, फिर मैं कहाँ से करूँगी? इतना कहते हुए अपने सारी सब्जी रसोई में रख दी और अपने कमरे में चली गई। कपड़े बदल कर फिर थोड़ी देर आराम करके नैना अपनी जेठानी कुसुम की मदद के लिए रसोई में चली गई। कुसुम बोली, नैना आज सब्जी बहुत अच्छी लाई है। अच्छी सब्जी हो तो उसका स्वाद भी बहुत अच्छा होता है। दोनों ने मिलकर खाने की पूरी तैयारी की और सबको खाने के टेबल पर बुलाया। सब साथ में मिलकर खाना खा रहे थे। कामिनी जी बोली, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी एक बड़ा
डाइनिंग टेबल होगा और मेरा पूरा परिवार वहीं इकट्ठा होगा। दोनों बहुएं खाना परोसेगी और हम सब बैठकर खाएंगे। अब बड़ी बहू के घर से तो बहुत सामान आया, पर छोटी बहू के घर से तो कुछ नहीं सका। अब लगता है अपनी ख्वाहिशों का डाइनिंग टेबल देख नहीं पाऊंगी। नैना ने नाराजगी भरी नजरों से मानव की तरफ देखा। मानव बोला, माँ आपकी ख्वाहिश हम पूरी किए देते हैं। मैं सोच रहा था कि अपने कमरे में एक डबल बेड बनवाऊं। वो पलंग बहुत पुराना हो गया है, अब तो उसमें आवाजें आने लगी हैं। बेड के साथ साथ डाइनिंग टेबल भी बनवा लेते और सभी कमरे के बाहर एक जूते का रैक भी बनवा देता हूँ। पूरा बरामदा सफल जूतों से भरा रहता है। इतना कहते ही नैना के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। कामिनी जी तिरछी निगाह से बहू को देखते हुए बोली, बेटा ये तुम्हारी ख्वाहिश है या किसी और की अधूरी ख्वाहिश है जिसे पूरा करने के लिए तुम भूमिका बांध रहे हो? मानव कुछ कहता उससे पहले नैना बोली, मम्मी जी सच का आपने, ये ख्वाहिश इनकी और मेरी भी है। जहाँ तक आप मेरे मायके की बात कर रही हैं तो आपको याद दिला दूं कि मेरी माँ मुझे सब कुछ देना चाहती थी, पर आपके बेटे ने इनकार किया था। कामिनी जी बोली, बहू मायके की बात आते हैं तुम तीखी मिर्ची बन जाती हो। ठीक है, मेरे बेटे ने मना किया, पर क्या तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारी ख्वाहिशों के बारे में पता नहीं था? नैना बोली, मम्मी जी मम्मी पापा ने मेरी ख्वाहिशों को पूरा करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, पर अब जब मैं अपने ससुराल में हूँ तो मेरी ख्वाहिशों को या तो मेरा पति पूरे करेगा या मैं अपने दम पर पूरा करूँगा। कहाँ लिखा कि लड़कियों की ख्वाहिशों को पूरा करने की जिम्मेदारी बस मायके वाला की होती है। शादी के बाद सास ससुर भी तो माता पिता जैसे होते हैं, वह बहू से उम्मीद रख सकते, फिर वह क्यों नहीं बहू की ख्वाहिशों को पूरा कर सकते हैं। इतना कहकर नैना वहाँ से चली गई। कामिनी जी मानव से बोली, मानव तुम्हारी पत्नी दो पैसे कमाती है, इसका मतलब ये नहीं कि ऊंची आवाज में बात करे। इतनी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें थी तो क्यों आई हमारे जैसे साधारण परिवार में? मानव बोला, माँ मैं नैना से बात करूंगा, पर आप उसकी बातों को दिल पर मत लगाइए। माँ वह इतने बड़े घर से आई फिर भी कभी शिकायत नहीं की और हमारे रंग में रंग गई। क्या हुआ अगर वह अपनी छोटी मोटी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहती हैं? इतना कहकर मानव चला गया। कुसुम बोली, मम्मी जी छोटा मुँह बड़ी बात, पर नैना की ख्वाहिशें इतनी बड़ी भी नहीं है कि हम घर वाले उसे पूरी न कर सके। जब अपनी ख्वाहिशों को अपने दम पर पूरा करना चाहती हैं तो हमें उसका साथ देना चाहिए। आप ये देखिए, वो सिर्फ अपने लिए नहीं हम सबके लिए भी साथ में सोच रही हैं। ऐसे आप घर की बड़ी हैं, आपको जो सही लगे। इतना कहकर कुसुम भी रसोई में चली गई। 2 दिन बाद नैना को अभी जल्दी जाना था तो वह पहले ही अपना काम खत्म करके चली गई। इधर कुसुम रसोई के बसे हुए काम कर रही थी, तभी उसके ससुर कैलाश बाबू आए और बोले, बहू मैं 2 दिन से घर में नहीं था, तब सब्जी भाजी और बाहर के काम कौन लाता था? कुसुम मुस्कुरा कर बोली, पापा जी हमारी नैना बहुत समझदार है, अपने काम के साथ साथ घर के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी वह बखूबी निभाती है। तो आपकी अनुपस्थिति में नैना ये जिम्मेदारी ली थी। कैलाश बाबू बोले, छोटी बहू ने तारीफ लायक काम करती है, अब हमें भी उसकी खुशी के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। अच्छा बताओ बहू, छोटी बहू की कोई ख्वाहिश बताओ जिसे हम पूरा कर सकते हैं। कुसुम ने मुस्कुराकर कुछ दिन पहले हुई सारी बातें उन्हें बताई। कैलाश बाबू बोले, इनमें कौन सी बड़ी बातें, तुम बच्चे हमारी सभी ख्वाहिशों को पूरी कर रहे हो, तो क्या मैं अपनी बहू की छोटी सी ख्वाहिश नहीं पूरी कर सकता? कैलाश बाबू ने तुरंत एक कारपेंटर को फोन किया और उसे शाम में घर पर बुलाया। जब शाम में नैना घर आई,
कैलाश बाबू बोले, बहू अपने से बड़ों की बात मानना अच्छी बात है, पर अपने दिल की ख्वाहिशों को दबाना ये अच्छी बात नहीं। अगर हमारी जगह तुम्हारे माता पिता होते तो क्या तुम कुछ सामानों के लिए उनसे भी नाराज होती? नैना की आंखें भर आई। बहू के सामने कैलाश बाबू कामिनी जी को बोले, कामिनी तुम ये सोचो, अगर बहू तुम्हारे मना करने के बाद भी अपनी मर्जी चलाती रहती तब तुम्हें कैसा महसूस होता? ससुराल में सास ससुर की जिम्मेदारी हो जाती है कि बहू की ख्वाहिशों को समझे और उसे पूरा करने की कोशिश करे, तभी तो रिश्तों में मिठास आती है। कामिनी जी को एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं उनकी सोच गलत थी। जो बहू ससुराल के घर को अपना बनाकर उसे सजाने और बसाने में लगी है, वो उसमें बाधा बन रही थी। तो अपनी सोच को अब उन्हें बदलने की जरूरत है। यही सोचकर वह नैना का हाथ थामी और बोली, बहू मुझे माफ कर दो, मैं सोचती थी तुम बस अपने बारे में सोचती हो और फिजूल खर्ची करती हो, जबकि तुम तो अपने कितनी सारी ख्वाहिशों को दबाकर हमारी खुशियों का सोचती हो। कामिनी जी बोली, मानव अब एक पलंग नहीं 2 पलंग बनाओ। बड़ी बहू तुम्हारे कमरे में जो पलंग है वो मेरे कमरे में डाल दो। अब किसी की जायज ख्वाहिशें रोकी नहीं जाएगी। इतना कहते कि नैना और कुसुम दोनों के चेहरे पर हंसी आ गई। दोनों ने कामिनी जी को गले से लगा लिया। कैलाश बाबू बोले, देखो कामिनी, पहले तुम्हारे साथ तुम्हारी बहुएं थी, अब लग रहा है तुम्हारी 2 बेटी हैं। ये सुनकर कामिनी जी की आंखें भर आई और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ।